Hello everyone, I welcome you all to CAPFAC Mentors, and in this video I'll be talking about the three mistakes one should avoid while appearing for CAPF Assistant Commandant Examination. As you all know, the CAPF Assistant Commandant Examination is scheduled on 8th of August this year, and we are not clear whether it will be conducted on time or not. But still you need to prepare in a momentum that exam is going to happen on 8th of August. एंड इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कुछ मिस्टेक्स जो हम हर बार करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है. एंड यस, दैट्स दी हार्श ट्रूथ. इसे मैंने हार्श ट्रूथ इसलिए बोला बिकॉज अराउंड 0.75 या 1% लोग ही रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं एंड 99% लोग फेल हो जाते हैं CAPF के रिटन एग्जामिनेशन में. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक CAPF AC Mentors को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम सो दैट we could have regular interaction. There we share important updates regarding CAPF Assistant Commandant Examination, and recently we have launched free current affairs magazine for you people because we have got many queries कि current affairs कहाँ से करें. बहुत सारा एक साथ करंट अफेयर्स हो जाता है एंड उसे टाइमली करना बहुत मुश्किल हो जाता है. And we have launched a dedicated magazine for CAPF AC 2021 and that is free of cost. आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. वो मंथली मैगज़ीन है और साथ ही वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये एग्ज़ाम क्रैक करने में. तो अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी ही है और जिससे कि हमारे चांसेस बेटर हो पाएँ एग्ज़ाम क्लियर करने के. और ये मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो अगर आप इनको ओवरकम कर लेंगे ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम पक्का क्लियर कर पाएंगे. अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर सभी लोग ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो सबका क्लियर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कौन डेडिकेटेडली ये चीज़ें फॉलो करता है और इसको किस लेवल तक लेके जाता है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट the video. And here is the first mistake most of the candidates are doing these days. आप सबने सुना होगा कोचिंग इज़ वेरी नेसेसरी टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. जब हम 10th में होते हैं, 12th में आते हैं, 10th जब स्कूल में होते हैं तो हर सब्जेक्ट की हम लोग ट्यूशन लेते हैं. तो वहीं से एक हैबिट बन जाती है कि यार अगर आप ट्यूशन लोगे, कोचिंग जाओगे, दैट मीन्स कि आपके एक हायर चांस है कुछ और ग्रेस करने के या फिर आप अच्छे से और स्कोर कर पाएंगे. फिर हम 10th क्लियर करते हैं, फिर हम IIT वगैरह की कोचिंग लेते हैं. बहुत से लोगों ने आपने भी ली होगी. बट क्या एक्चुअल में CAPF या किसी भी एग्जामिनेशन की कोचिंग ज़रूरी है क्या? हम बात करने वाले पर्टिकुलरली CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के बारे में. और अभी बहुत सी कोचिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो ये कहते हैं कि यस हमने सिलेक्शन करवाया है एंड आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, हमारा क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कीजिए, हमारा पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन कीजिए. और आप में से बहुत ने किया भी होगा. बट क्या वो वर्थ इट है? क्या आपको लगता है कि उससे बेनिफिट हो रहा है? हम दोनों तरह की बातें करेंगे. पहले बात तो ये करते हैं कि ये मिथ है या रियलिटी है कि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं दैट मीन्स आपका शॉर्ट सिलेक्शन होगा और नहीं करते तो नहीं होगा. ऐसा कुछ है या मतलब कोचिंग इज़ इक्वल टू सक्सेस? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. आप सभी को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम को ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है CAPF एग्ज़ाम का. एंड हमने जो इन 5-6 सालों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की है वो ये है कि कोचिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी टू क्रैक CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली. इसके दो रीज़न हैं. पहला रीज़न ये कि आपका कंपटीशन डायरेक्टली होने वाला है CSE एस्पिरेंट से. CSE एस्पिरेंट्स CAPF को एज अ बैकअप लेते हैं और उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं. जब वो CSE के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तो CAPF में उनको इतनी मुश्किल नहीं होती है. बट अगर आप स्पेसिफिकली CAPF एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उनसे compete करना पड़ेगा. एंड compete करने के लिए आपको एक्चुअल में कोचिंग की ज़रूरत नहीं है. यस, यू हर्ड मी राइट. कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी. रीज़न मैं बताता हूँ. जब कोई ग्रेजुएट होता है एंड वो सोचता है कि यस आई वांट टू जॉइन यूनिफॉर्म फोर्सेस एंड CAPF असिस्टेंट कमांडेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन द यूनिफॉर्म फील्ड. सो वो सोचता है कि यार CDS मैंने इजीली क्रैक कर लिया. CDS इज़ क्वाइट ईजियर देन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट स्टेज द रिटन पार्ट. दो CDS का जो SSB पार्ट है वो
आई कांट डिनाई, वो बहुत ज़्यादा टफ है। बट टॉकिंग ऑन द लाइंस ऑफ रिटन पार्ट, CAPF का बहुत टफ है, CDS से। CDS बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। तो बंदा CDS क्लियर करता है एंड ही थॉट कि यार एफ कट CDS सब क्लियर कर लिया, CAPF भी कर लूँगा। बट जब एक दो अटैम्प्ट निकल जाते हैं तब उसे पता लगता है कि यार CAPF में तो मार्क्स ही नहीं बन रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। एक तो पोस्ट कम आती है, साल में एक बार आता है। तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट्स हो जाती हैं। और देन वो ढूंढता है कोचिंग कि यार कुछ मिल जाए, कोचिंग कर लूँगा तो वहाँ से हो जाएगा। बट एक्चुअल में कोचिंग इज़ नथिंग बट एक पूरा एक जोड़ है कॉपी पेस्ट मटेरियल्स का। आपको वही चीज़ें बार बार बताई जाएंगी जो आपको इजीली फ्रीली अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास पैसा है देन यू कैन जॉइन एनी कोचिंग, बट कोचिंग डजंट गारंटी द सिलेक्शन। सो माय सजेशन वुड बी, अगर आपको CAPF AC 2021 क्लियर करना है जिसमें बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, तो आपको जो फ्रीली अवेलेबल मटेरियल है यूट्यूब पे या कहीं भी, आप उसको पढ़िए। एंड कोचिंग में पैसा और समय वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आपके पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, अभी आप अपीयर नहीं होने वाले हैं, तो देन यू मे जॉइन एनी कोचिंग फॉर बेसिक क्लैरिटी। बट फॉर जैसा कि हमने सबने देखा है, हमने खुद ने किसी ने भी कोचिंग नहीं ली, हमने घर में बैठ के जो कोर मटेरियल है वो पढ़ा एंड उसके बाद एग्ज़ाम इजीली निकला, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। जो समझ नहीं आया उसको यूट्यूब पे फ्रीली देखा, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। जब यूट्यूब पे सब फ्रीली अवेलेबल है, आप टॉपिक डालिए वो टॉपिक आ जाएगा। तो वाई शुड यू इन्वेस्ट इन कोचिंग एंड वेस्ट योर फादर्स और योर्स मनी, योर हार्ड अर्न मनी आई शुड से, in the coaching academies? Most of the coaching academies are now just giving false information that they have made 100 plus 90 plus selections and all this stuff, but actual में वो चेहरे जो आपको उनके पोस्टर्स पे दिखते हैं, वो उनके वहाँ मे बी इंटरव्यू मॉक लेने जाते हैं या फिर लास्ट स्टेज पे जाते हैं, जो बट इन एडवर्टाइजमेंट इट इज शोन दैट कि उन्होंने उनके वहाँ से कोचिंग लिया एंड सिलेक्शन हो गया। आई गारंटी यू कैन नॉट प्रोड्यूस इवन अ सिंगल पर्सन फ्रॉम एनी कोचिंग दैट हैज़ क्लियर्ड CAPF असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन with the help of that particular coaching academy by going regularly in the classes or attending the course। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब बात होगी कोचिंग की, तो कोचिंग अगर आपके पास समय है तो आप ले सकते हैं, बट माय एडवाइस वुड बी कि आप कोचिंग अवॉइड करें और जो कोर मटेरियल्स हैं उनको पढ़ें, खुद से पढ़ें। जो समझ ना आए उसमें यूट्यूब की हेल्प लें जो कि फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सी वीडियोज़ फ्रीली अवेलेबल हैं आपकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए। बस आपको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो अवॉइड joining any coaching academy if you are having less time और अगर आपके पास एक अटेम्प्ट और बचा है तो। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक्स जो नॉर्मली कैंडिडेट्स करते हैं CAPF असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन को लेके, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुकता है। सेकंड वन इज़ रिवीजन। अब हम में से बहुत ही सोचते हैं कि यार मैंने सारा तो सिलेबस पढ़ लिया, अब क्या पढूं, नया कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, करंट अफेयर्स भी कर लिया और एग्जाम में जैसे आप बैठे आपका स्कोर बन ही नहीं रहा, 100 ही क्रॉस नहीं कर रहे आप 100 मार्क्स की, आर नॉट क्रॉसिंग 100 मार्क्स एंड लेटर यू थॉट कि आई हैव डन रॉन्ग। मतलब आपने क्या गलत किया, आपने सब किया, जो कोर मटेरियल था वो भी पढ़ा, बट आप फिर भी नहीं क्लियर कर पा रहे एग्ज़ाम। और दैट इज़ द पॉइंट वेर यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। द प्रॉब्लम इज़ रिविजन। 90% कैंडिडेट्स सिलेबस कवर करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में ऐसे जाके नहीं बैठता, बिकॉज जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो मे भी बैठते हैं, बट 90% लोग एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के बाद ही एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं। बट उनमें से भी 90% केवल सिलेबस एक बार कर लिया या 2 बार कर लिया और सोचते हैं कि ठीक है अब मेरा हो जाएगा, नो डाउट अब मैं इजीली क्लियर कर लूँगा। बट जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और जब मार्क्स कैलकुलेट करते हैं वेरियस आंसर कीज से, तो उन्हें पता लगता है कि यार नहीं, ये तो मतलब मार्क्स नहीं बन रहे, नहीं बनेगी बात। अब क्या करें, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कहाँ कमी रह गई। हमारे साथ भी हुआ, स्टार्टिंग के 1-2 अटैम्प्ट्स में हमने यही गलती की कि रिवीजन नहीं किया। मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स का, जैसे पॉलिटी का कम से कम 10 बार रिवीजन करो। यस, कंपटीशन कट थ्रोट है, यू हैव टू कम्पीट विद CSC एस्पिरेंट्स, तो आपको 10 से 12 बार करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सी योर सेल्फ इन दैट मेरिट लिस्ट PDF। टू बी ऑनेस्ट, साइंस के 5-7 बार रिवीजन करो, वापस रिवीजन करो। रिवीजन से होगा ये कि आप बार बार बोलोगे कि यार एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ, क्या फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा ये होगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो उस दिन आपके फेवर में काम करेगी, और अगर आप एजुकेटेड गेस भी करेंगे तो भी वो सही बैठने वाला है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप 10 बुक मत पढ़ो, आप एक बुक 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और रिवीजन तो बिल्कुल एक बेडरॉक है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। ठीक है, पॉलिटी मैंने बता दी, साइंस मैंने बता दी, ज्योग्राफी का बहुत अच्छे से रिवीजन करो, पॉलिटी तो हो ही गई है, करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करो कि एक भी, मैं अगर 20 क्वेश्चन आता हूँ मैं 19 क्वेश्चन कर पाऊँ करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो रिवीजन इज़ द की, और 90% लोग यहाँ मार खाते हैं, अच्छी तैयारी होने के बावजूद वो रिवीजन नहीं करते हैं एंड एग्ज़ाम टाइम पे ब्लैंक हो जाते हैं। जो थर्ड मिस्टेक है वो क्या है, ये थर्ड और लास्ट मिस्टेक है जो बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि सर नोट्स दे दो, आपने जो बनाए वो नोट्स दे दो, साइंस के नोट्स दे दो। इवन कई कोचिंग जो माफियाज़ हैं, कोचिंग अकेडमीज़ हैं, वो भी स्टडी मटेरियल बांटती हैं, नोट्स बांटती हैं, और कई तरह की चीज़ें बांटती हैं, पेड होता है वो, और पता नहीं कई जगह फ्री भी होता है। बट आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, बट द थिंग इज़ कि आपको बनी बनाई चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी, नहीं। आपने अगर 2020 एग्जामिनेशन देखा होगा सीएपीएफ का, तो उसमें बहुत ही डीप क्वेश्चंस आए थे, एंड वही लोग उसको सॉल्व या अटेम्प्ट कर सकते होंगे जिनकी बेसिक क्लैरिटी होगी और जिन्होंने मल्टीपल रिवीजन किया होगा कोर बुक्स से, एनसीईआरटीज़ हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसे बोले कि सर जैसे मतलब मैंने खुद ने मेरे पर्सनल नोट्स बनाए हैं, वो चाहे तो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, बट लेकिन मैंने क्या समझ के क्या लिखा है और किस तरीके से वो बनाए हैं वो मेरे काम आएगा, आपके नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको कोर बुक्स बार बार पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, ना कि किसी टॉपर के नोट्स। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैक्सिमम लोग रिपीट करते हैं और नोट्स के भरोसे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। ये एग्ज़ाम किसी और के नोट्स के भरोसे क्लियर नहीं होने वाला है 101%, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। दूसरा, कई लोग हैक्स करते हैं कि यार ये अटेम्प्ट कर दूंगा, 125 क्वेश्चन है, 120 अटेम्प्ट माराऊंगा और इस तरीके से मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा और मेरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है, नहीं होने वाला है ऐसे। ठीक है, दूसरा, ट्रिक्स भी कई लोग यूज़ करते हैं, कई चैनल्स पे मैंने देखा है कि आप कैसे अटेम्प्ट करें कि आपके और बढ़ जाएं मार्क्स और ये सब फलाना ढिमका, बट ये रियलिटी नहीं है। द रियलिटी इज़ देर इज़ नो शॉर्टकट टू दिस एग्जामिनेशन एंड यू नीड टू वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंटली एंड फॉलो द कोर बुक्स, द कोर मटेरियल्स ऑफ द स्टडी मटेरियल, जो भी आपका जो सिलेबस है उसके लिए। और बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप शॉर्टकट्स के लिए आपको लगेगा कि आपने कवर कर लिया, बट शॉर्टकट्स काम नहीं करने वाले हैं। आप ये मेरी बात आज लिख के ले लो, अगर आप बहुत जल्दी से इस पर आप जो अगर आप इस पे जल्दी से अपना ध्यान हटाते हो कि नहीं शॉर्टकट्स नहीं करने, नोट्स नहीं मांगने, मैं खुद का करूँगा, टाइम लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपकी जो फिर उसके बाद जो बेस बन जाएगा ना, वो कभी लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होने वाला है और आपको आगे भी वो काम देगा बाकी एग्जाम्स में, अगर ये नहीं भी निकलता है तो। बट आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम निकलने के। ठीक है, और ये थी 3 मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स नॉर्मली करते हैं, बट इन एडिशन चलो एक मिस्टेक और बता देते हैं। हालांकि ये वीडियो 3 मिस्टेक्स का था, बट एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हम सब ने बचपन में ये स्टोरी पक्का सुनी होगी, द थ्रस्टी क्रो। अगर किसी ने नहीं सुनी है तो अभी एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रो होता है, उसको पानी मिल जाता है, बट वो पत्थर डाल डाल के उसको पानी का लेवल ऊपर ले आता है, वो पानी पी लेता है। ठीक है, बट थ्रस्टी क्रो की कहानी आज के टाइम पे काम नहीं आएगी, पर्टिकुलरली सीएपीएफ फर्स्ट इन कमांड एग्जामिनेशन में। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप एक एक पत्थर डाल के आप पानी ऊपर आएगा। पत्थर मान लो कि कोई बुक्स हैं या कोई सिलेबस या कोई टॉपिक्स हैं, आपका हार्डवर्क है, और पानी ऊपर आएगा मतलब यू आर सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। इट इज़ द टाइम कि आप एक स्ट्रॉ यूज़ करें और पानी पी लें जल्दी से। ठीक है, ये बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, एंड येस देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क ये होगा कि आप वो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं पढ़ना जो सीएपीएफ में नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट्स एंड कल्चर बहुत रेयरली आता है, अवॉइड करो, उस पर हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही और जैसे मेडिवल इंडिया, उसमें से रेयरली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर 10-15 दिन लगा दोगे, पूरा पढ़ लोगे, फिर भी वो चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि मेडिवल में बहुत से फैक्चुअल चीज़ें हैं और वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप 15 दिन में 4 सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। सपोज साइंस है, पॉलिटी है, उनका रिवीजन कर सकते हो और बार मल्टीपल टाइम्स, तो उस टाइम को आप सेव कर सकते हो। ये डिफरेंस हो गया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। और क्या स्मार्ट वर्क करते हो? स्मार्ट वर्क आप ये कर सकते हो कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो,
और आपने पूरा सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया और आप बस 1 महीना बच गया या 15-20 दिन बचे हैं, तो जितने हो सके उतने एमसीक्यूज़ लगाओ, चाहे फ्री वाले लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, या फिर पेड टेस्ट सीरीज़ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। वो इंपॉर्टेंट है आपकी एक प्रिपरेशन और आपको एक एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट देने के लिए, ठीक है। तो वो स्मार्ट वर्क में आएगा। हार्ड वर्क से बचो, स्मार्ट वर्क करो, और कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी एक मिक्सचर बन जाए, एंड जो कि जिसका रिजल्ट आए आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और आप इजीली मेरिट में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये थी फोर्थ मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं, केवल हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। तो स्मार्ट वर्क भी करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है CAPF के लिए उनको नहीं पढ़ना है, उनको बिल्कुल अवॉइड कर दो, ठीक है। और साथ ही जितना हो सके उतना डेडिकेशन के साथ पढ़ो, और कंपटीशन आपका खुद से किसी और से नहीं है, ठीक है। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना। और बी फियरलेस, बी ब्रेव, बी करेजियस, यू आर गोइंग टू बी लीडिंग अ कंपनी ऑफ 135 मैन, सो एक्ट लाइक वन, ठीक है। सो ये था आज के वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर CAPF AC एग्जामिनेशन, एंड आई होप कि वो टाइम पे हो, और अगर नहीं होता है तो विल गिव एन अपडेट, and update will be given soon on our Telegram channel, so do join us on Telegram. Till then, take care and stay at home, stay safe, and all the best.